दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली का खाना नंबर 5। कुंडली का पंचम भाव क्या दर्शाता है, पूर्ण विवेचना आज हम पंचम भाव के ऊपर ही करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी दिनों में हम लाइव जो है कुंडली का विश्लेषण जो है वो शुरू करेंगे, तो कृपया चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। तो बात पंचम भाव के ऊपर कि कुंडली का पंचम भाव कितना इम्पोर्टेंट होता है और कुंडली के पंचम भाव से हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो डिनोट करता है दोस्तों, और किसका कारक भाव है और किसकी ये राशि है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कुंडली के पंचम भाव की जब हम बात करते हैं तो लगन से पंचम, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि लगन, पंचम और नवम ये कुंडली के वो भाव होते हैं कि इंसान अपने जीवन में लगन वो खुद है, पंचम उसकी एजुकेशन है, बच्चे हैं, और नाइन्थ उसका भाग्य है, और भाग्य के बाद ही कर्म है। तो इस चीज़ को हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे। तो बात हम पंचम के ऊपर कर रहे हैं दोस्तों। तो पंचम भाव कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है दोस्तों। मोस्टली जब कोई भी रत्न हम पहनते हैं, कोई भी स्टोन जब हम पहनते हैं, तो आपको हमेशा प्रेफरेंस जो होती है वो लगन की, पंचम की और नवम की दी जाती है दोस्तों। जैसा कि मेष लगन की अगर हम बात करें तो मेष लगन के पंचम में सिंह राशि पड़ती है, तो सिंह राशि के जो स्वामी है वो है सूर्य। तो मोस्टली केसेस में मेष लगन वालों को रूबी जो है वो पहनाया जाता है, बट उसकी अलग कंडीशंस होती है कि कुंडली में सूर्य कैसे बैठे हैं, पंचम में कौन सा ग्रह बैठा है। तो इसीलिए पंचम भाव की अपनी विशेषता है दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव में कोई भी ग्रह जब आता है दोस्तों वो नीच का नहीं होता। यहाँ पे उच्च और नीच दोनों का कोई सिस्टम या कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पंचम भाव जो है वो बेसिकली सूर्य की राशि है और बृहस्पति का कारक भाव है। तो ये दो ग्रह मिलके पंचम भाव को चलाते हैं दोस्तों। पंचम भाव सूर्य की राशि के कारण यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आपका सोशल कनेक्शन, लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर लोगों के साथ बातचीत करने का कॉमन सेंस का कितना तहजीब जो है वो आपके अंदर होगी, कॉमन सेंस आपके अंदर कितनी अच्छी होगी, ग्रैविंग पावर आपके अंदर कितनी अच्छी होगी, आपका दिमाग, आपकी सेंसेस कितनी अच्छी होंगी, ये सब पंचम भाव से हम देखते हैं। पंचम भाव कहीं ना कहीं ईस्ट को भी डिनोट करता है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, और पंचम भाव से ही दोस्तों आपको आपकी एजुकेशन जो आप चूज़ करते हो एकेडमिक के बाद, जो आगे आप +1 +2 में जाके आप हायर स्टडी जो चूज़ करते हो वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो मेन जो कंडीशन होती है पंचम भाव की दोस्तों वो यही होती है कि कुंडली में अगर आपके सूर्य कहीं ना कहीं अच्छे बैठे हों, सूर्य कुंडली में अच्छे भावों में बैठे हों, तो पंचम भाव के फल आपको बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे होते हैं दोस्तों, वो सूर्य की उम्र या सूर्य का जो अरसा होता है 21 साल, वहाँ पे एज में आके अपनी कमाई जो है वो शुरू कर देता है। सरकारी पेपर, सरकारी जॉब, नौकरी, ये सब पंचम भाव के अकॉर्डिंग ही हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे राशिपति होते हैं। लगन का भी अपना रोल होता है, लेकिन पंचम भाव में सूर्य को अच्छा रखना बड़ा जरूरी है दोस्तों। जॉब नहीं लग रही है, जॉब चेंज कर रहे हो, जॉब में रुकावटें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं छठे से फिर ये द्वादश बनता है, तो जॉब की प्रेफरेंस के लिए पंचम भाव का अच्छा होना फिर जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव के राशिपति सूर्य हैं। तो पंचम भाव सूर्य की राशि होने के कारण सूर्य का यहाँ पे प्रभाव जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। यही भाव बेसिकली दोस्तों बृहस्पति का भी है। तो पेट का हिस्सा, जो पेट की समस्याएं होती हैं, वो भी आपको पंचम भाव से मिलती हैं दोस्तों। और बृहस्पति कुंडली में जब अच्छे होंगे, बृहस्पति कुंडली में अच्छे होंगे,
तो आपका पुत्र संतान की प्राप्ति, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आपको रीति रिवाज, ये सब चीज़ें आप मान के चलोगे। लेकिन जब कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति के दुश्मन शुक्र, बुध, राहु या फिर एंटी प्लैनेट्स कोई भी यहाँ पे आके बैठ जाए, जैसे शनि देव आके बैठ जाएं, तब भी कहीं ना कहीं आपको सूर्य का भी यहाँ पे ऋण लग जाता है दोस्तों, और बृहस्पति के फल भी नष्ट होते हैं। क्योंकि पंचम भाव में जब राहु, बुध, शुक्र आके बैठेंगे तो यहाँ पे बृहस्पति के कारक भाव में ये दुश्मन आके बैठे हैं, तो बृहस्पति का ऋण भी लगेगा। तो जिसे हम ऋण पितरी जो बोलते हैं दोस्तों, तो वो पंचम भाव के बृहस्पति के फल को ही खराब करने वाले ग्रह होते हैं। तो इसीलिए कुंडली में जब कभी भी आपको आपकी संतान के बारे में जानना हो, आपकी एजुकेशन के बारे में जानना हो, आपकी कॉमन सेंस के बारे में जानना हो, तो पंचम भाव का अच्छा होना जरूरी है। पंचम भाव बेसिकली सूर्य और बृहस्पति का भाव है, लेकिन जब आपके पुत्र संतान पैदा होती है तो यही भाव कहीं ना कहीं केतु को भी डिनोट करता है दोस्तों। तो इसीलिए कुंडली में जब बृहस्पति अच्छे होंगे तो केतु के फल भी अच्छे मिलेंगे। कुंडली के बृहस्पति के जो कारक भाव हैं 2, 5, 9, 11, 12, इन भावों में बैठे हुए बुध, शुक्र, राहु बृहस्पति का ऋण लगाते हैं। तो जब कभी आपको औलाद की तरफ से समस्याएं आ रही हों, आपकी जॉब ना लग रही हो, इंक्रीमेंट ना लग रहा हो, या फिर आप जॉब की तलाश में हो, या आपका कैरियर सेट ना हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव का जो मेन रोल होता है सूर्य और बृहस्पति का, इन दो ग्रहों को आप पकड़ के चलेंगे तो आपके पंचम के फल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। बाकी इसी भाव में दोस्तों कोई भी ग्रह, जैसा मैंने बोला है कि उच्च और नीच नहीं होता दोस्तों, तो यहाँ पे राहु अपने फल देंगे, शनि अपने फल देंगे, सूर्य अपने फल देंगे। तो इसीलिए क्योंकि एजुकेशन जो होती है दोस्तों, वो हर इंसान अपने हिसाब से जो है वो चूज करता है, जैसे उसके ग्रह बैठे होंगे वो वैसी ही विद्या ग्रहण करेगा। तो इसीलिए जब राहु पंचम में बैठते हैं दोस्तों, तो ऐसा इंसान एजुकेशन बेसिकली कम करे, या एजुकेशन में उसके गैप आए 10th या +2 के अंदर, या उसकी हायर स्टडी कंप्लीट ना हो पाए किसी भी रीजन के कारण, लेकिन दिमागी तौर पे पंचम का राहु आपको बड़ा शातिर बनाता है दोस्तों। यही भाव आपकी लव मैरिज का भी है। एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर जितने भी होते हैं इसी भाव से दोस्तों हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर पापी ग्रह आके बैठ जाते हैं, क्योंकि ये भाव सूर्य है, सूर्य की राशि है, तो सूर्य क्या है, सूर्य आपकी रीति रिवाज है। आप अपने धर्म कर्म को कितने मानने वाले हैं, आपके पुराने पुरखों से चले आ रहे रीति रिवाज जितने भी होंगे वो पंचम को डिनोट करेंगे। तो इसीलिए जब यहाँ पे सूर्य के दुश्मन राहु आके बैठते हैं तो वो सूर्य का ऋण भी लगाते हैं, तो सूर्य को खराब भी करते हैं। और कुंडली में जब भी राहु पंचम में बैठते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं शुक्र का भी निर्माण कर देते हैं। तो इसीलिए एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर जितने भी होते हैं वो पंचम भाव के राहु की निशानी होती है। इस कंडीशन में आपको शुक्र को भी देखना बड़ा जरूरी होता है। तो इसीलिए दोस्तों जब कभी आपको पंचम के फल अच्छे करने हों, तो पंचम के फलों को अच्छा करने के लिए आप अपने घर की ईस्ट की जो वॉल होगी, या ईस्ट जो साइड होगा, उसको अच्छा रखना शुरू करें। आपके जितने भी अध्यापक थे, जो आपके टीचर्स थे, जो आपके बड़े बुजुर्ग से जिनसे आपने विद्या ग्रहण की हो, या आपका कोई भी टीचर हो, तो उसका आदर सत्कार जरूर करें। गाली गलोच, जुबान गंदी, ये सब चीज़ें पंचम से अगर आप करते हैं, अगर आप चंद्रमा पंचम में बैठे हुए हैं, तो आपको नुकसान देगा। बाकी ग्रहों के अपने अपने फल होंगे दोस्तों, क्योंकि पंचम में बैठा हुआ ग्रह लाभ के ग्रह को भी देखेगा और लाभ स्थान को भी देखेगा। तो इसीलिए पंचम के फलों को हमेशा अच्छा रखने के लिए सूर्य कुंडली में कहीं पे भी बैठे हैं उनको अच्छा रखें, और बृहस्पति के फलों को हमेशा अच्छा रखें। अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेते रहें। किसी भी धार्मिक स्थान के अंदर जो पुजारी जी होते हैं उनका आशीर्वाद लेते रहें, और हमेशा अपने रीति रिवाजों को, संस्कारों को जो है वो हमेशा आप माने और उनके अकॉर्डिंग ही चलें, तो पंचम के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों ये एक वीडियो थी पंचम भाव के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें। तो आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।